आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुश आमदीद मरहबा वेलकम कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको जैसे कि पता है कि हम इसमें 4 इस्लामी भाइयों के साथ उनका इम्तिहान लिया जाता है, लेने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह जल्द आप लोगों के साथ भी कुछ सवालात और जवाबात का सिलसिला और आप लोग का भी इम्तिहान लेंगे। आइए सिलसिला शुरू करने से पहले आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुनते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हम अपने साथ मुबल्लिगीन और जो बच्चे होते हैं उनका इम्तिहान लेते हैं और आज हमारे साथ जो मेरे साथ को होस्ट करेंगे सिलसिला वो हमारे गुलाम मोहिउद्दीन भाई। कैसे हैं गुलाम मोहिउद्दीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इससे पहले ये हमारा सिलसिला देखा है? आज हमारे साथ आप पहली बार सिलसिला कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल कि सारे देखें? जी जी सारे देखें? कहाँ पे देखें? यूट्यूब पे देखे। यूट्यूब पर। तो आपने किड्स मदनी चैनल का वो तो सब्सक्राइब सबसे किया? पहले करा था, सबसे पहले किया था? गुलाम रसूल पे कर दिया था। ओहो माशाल्लाह। चलें, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ताहिर भाई, ताहिर जुनैद, पूरा नाम इनका ताहिर जुनैद भाई है माशाल्लाह, और ये हमारे मुबल्लिग हैं और इनके साथ जो पार्टनर हैं, इनके जो साथी हैं, उनका नाम है हसन भाई। जी आप तैयार हैं दोनों? ये आपकी टीम है और जो हमारे साथ सीधे हाथ पर हैं वो हमारे उमर भाई माशाल्लाह सनाखा। कैसे हैं उमर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ पार्टनर कौन है आपको पता है? आज रमज़ान भाई। रमज़ान भाई माशाल्लाह। चलें, आप लोग तैयार हैं ना अपने मुकाबले के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह गुलाम मोहिउद्दीन भाई, आपने सबके इम्तिहान लेने जी जी और हमारे सेगमेंट्स आपको पता है क्या क्या है? जी। तो कौन कौन से हमारे सेगमेंट्स हैं बताएं हमारे नाजरीन को। बगदाद भाई, हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज़ एक ख्याल। जी, इसमें क्या होगा? इसमें आपसे हम एक लफ्ज पूछेंगे, इसके रिलेटेड जो भी आपके जहन में आएगा आप बता सकते हैं। पर मुझसे नहीं होगा, ये इनसे होगा। तो होगा ये कि आप दोनों इस्लामी भाइयों से पहले 10-10 सवालात होंगे, 10-10 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, सवालात तो नहीं है, और आपके जहन में उस वक्त जो आ रहा है पहला वर्ड, उस लफ्ज़ को सोचकर आपने पहले फ़ौरन बोल देना है, बिना सोचे और बिना उसको प्रोसेस किए, टाइम नहीं लगाना। तो पहले उमर भाई सीधे हाथ से शुरू करते हैं। इनके 10 अल्फाज आपने स्पीड में बोलने हैं और आपने फ़ौरन जवाब देना है, वेट नहीं करना। कुछ भी उससे रिलेटेड ना भी हो तो भी बोल देना है। इस टाइम जहन में जो भी आ रहा होगा वो बोल देना। फिर अदाब, इसके बाद इनसे होगा। अदाब, ताम, मुसलमान, इंसान, मौत, जिंदगी, रहमत, बरकत, शुक्र, अता, अता, समोसे, समोसे, पकोड़े, पकोड़े, अंजाम, बुराई, बदगुमानी, बदशगुनी, वक्त, पाबंदी, इज्जत। दौलत। अब इनकी बारी है। जी इनकी पहले बारी है। आपके 10 हो गए और आपने अच्छे जवाब दिए। अब जुनैद भाई की बारी है। ताहिर जी। जुनैद भाई। जी, आँख, नाक, गुस्सा, प्यार, शफकत, मोहब्बत, अदल, इंसाफ, बहादुरी, शुजात। शुजात क्या होता है? बहादुरी को कहते हैं। इंग्लिश, उर्दू, हदीस, कुरान, रमज़ान, शाबान, बकरा ईद, ईद उल फितर, सोना, चांदी, मुलाकात, मुलाकात, दोस्ती। जी रमज़ान भाई, हमारा पहला लफ्ज़ बताता हूँ। पेन, मदरसा, मैं मदरसे जाता हूँ। अब्बू, हमें अब्बू की खिदमत करनी चाहिए। खाना, पीना, आम, आम की गुठली,
गुठली। अब हमारे हसन भाई से पहला लफ्ज नरम। हमें नरम गदले में सोना पसंद है। जान आपको पसंद है नरम गदले पे सोना? जानदार। ईमानदार। ईमानदार, सही है। कुछ भी बोल सकते, जरूरी थोड़ी जानदार से रिलेटेड बोलना है। दिन दिन हमें हर दिन अच्छा लगता है। हमें आपके मुझे साथ, हर दिन अच्छा लगता है। आपके साथ वैसे और है कौन हमें के साथ? कोई है नहीं है? या आपके भाई हैं? नहीं, फिर दोस्त। दोस्त है। चलो भाई। बड़े। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। गंदगी। हमें गंदा नहीं रहना चाहिए। हो गए। हो गए 5 वर्ड आपके भी हो गए। चलें, वैसे ये सेगमेंट तो हमारा कंप्लीट हुआ और इसमें सब ने ही अच्छे अच्छे जवाब दिए। अभी हम ये नहीं तय कर रहे कि कौन विनर है हमारे सेगमेंट का। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्योंकि विनर सारे, होता है इसमें लास्ट में, फिर जो है वो हाँ देखें क्या कौन विनर होगा, क्योंकि टीम है ना। वैसे बगदाद में हम जो इम्तिहानात देते रहे उससे पहले हमारा 5 ईयर होता था, हम उससे तैयारी करते थे। ये तो ऐसा इम्तिहान है कि 5 ईयर भी नहीं है। हाँ, तो इसमें इतने मुश्किल सवालात भी नहीं है। जो जहन में आ रहा है हमने कहा बोल दे। हमने कौन सा कहा है आपको कि आपको सही जवाब ही देना है? चलिए, तो फर्स्ट स्टेप है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भी अच्छा अच्छा है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ज़हनी आजमाइश। चलें, ज़हनी आजमाइश पे क्या होगा? हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और उसके रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछेंगे। इसमें ज़हनी आजमाइश में ये होगा कि हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे, आपने तवज्जो से सुनना है। मैं वाक़या सुनाऊंगा और देख कर सुनाऊंगा, और उस वाक़ये की डिटेल्स पर सवालात होंगे। तो आप सबसे सवालात होंगे, आप चारों ने गौर से सुनना है। हो सकता है भाई आपसे भी कर लें सवाल, तैयार रहिएगा। ठीक है, मैं वाक़या सुनाता हूँ तवज्जो से। वाक़या कुछ यूँ इस तरह है कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिमिश्क के शहर में रहते थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तैयार की हुई मस्जिद में एहतिकाफ़ किया करते थे। एक मरतबा उनके दिल में ख़याल आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे लोग ख़ुद मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दें, यानी मस्जिद की मैनेजमेंट संभालने वाला बना दें, यानी किसी तरह इस मस्जिद की मैनेजमेंट मुझे मिल जाए। इसलिए आपने एहतिकाफ़ में इजाफ़ा कर दिया और बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने लगे, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। 1 साल इसी तरह गुजर गया। एक मरतबा आप मस्जिद से बाहर आए तो गैबी आवाज़ आई, ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। ये सुनकर आपको बहुत अफसोस और शर्मिंदगी हुई, क्योंकि आपने 1 साल तक सिर्फ़ इसलिए इबादत की थी कि आपके पास मस्जिद की मैनेजमेंट के काम आ जाएं। फिर आपने तौबा करके सच्चे दिल से इबादत में मशगूल हो गए और सारी रात इबादत करते रहे। सुबह के वक्त मस्जिद के दरवाज़े पर बहुत सारे लोग आए और आपस में कह रहे थे कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली बना दिया जाए और मस्जिद की मैनेजमेंट के सब काम इसे दे दिए जाएं, यानी हज़रत मालिक बिन दीनार को। सब लोग इस बात पर एग्री हो गए और आपसे बात करने के लिए आपके पास आ गए। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं 1 साल तक दिखावे के लिए इबादत करता रहा कि मुझे मस्जिद की ज़िम्मेदारी मिल जाए, मगर ऐसा ना हुआ। जबकि अब मैं सच्चे दिल से तेरी इबादत में मशगूल हूँ, तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ, मैं ना तो अब ये ओहदा कबूल करूँगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। सुभान अल्लाह, बड़ा ही प्यारा और समझने वाला और मैसेज वाला वाक़या है। चलें, यहाँ पे वाक़या ख़त्म होता है और अब इसके मुतालिक सवालात होंगे। पहला सवाल आप रमज़ान भाई से करें। इंसान भाई, हज़रत मालिक बिन दीनार कहाँ रहते थे? मस्जिद में। नहीं, किस शहर में? हेल्प कर सकते हैं ना? हाँ कर दें, चलें। दमिश्क के शहर में रहते थे। दिमिश्क में मेरा, ठीक है। चलें भाई, रमज़ान भाई से हसन भाई से सवाल करें। आप रहमतुल्लाह अलैह किसकी बनाई हुई मस्जिद में इबादत करते थे? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा क्या बात है भाई। नेक्स्ट सवाल उमर भाई से होगा। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का दिल में मस्जिद का इमाम बनने का ख्याल आया तो आपने क्या किया? तो आपने
1 साल तक मस्जिद में ही एतिकाफ़ किया। नहीं, पर ये सवाल में भी ट्विस्ट है ना, आपने सवाल गौर से नहीं सुना। इन्होंने पूछा है जब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दिल में मस्जिद का इमाम बनने का ख्याल आया तो आपने क्या किया? आपने तौबा की। यही तो सवाल में ट्विस्ट है। सवाल गौर से सुने ना, जब आपके दिल में मस्जिद का इमाम बनने का ख्याल आया तो आपने क्या किया? आप पहुंच गए ताहिर भाई? जी। बड़ा आसान सवाल है। एतिकाफ़ किया था मस्जिद में। इनके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। एतिकाफ़ में इजाफा किया था। नहीं ना, इस वाक़ये में इमाम बनने का ख्याल आया था या नहीं आया था? इमाम बनने का ख्याल नहीं आया था, मुतवल्ली बनने का ख्याल आया था। जी, तो यही सवाल था कि मुतवल्ली बनने का ख्याल आया था, इमाम ख्याल बनने नहीं आया का? था, मुतवल्ली बनने का ख्याल आया था। मुतवल्ली बनाने के लिए आपने क्या किया? मुतवल्ली ताहिर भाई बनने के आपसे। लिए मुतवल्ली बनने के लिए आपने 1 साल तक यानी एतिकाफ़ भी किया, नमाज़ें भी पढ़ी, उस मस्जिद में वक्त गुजारा। एहतिकाफ़ में इजाफा कर दिया था और बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने लगे थे। ठीक है। अगला सवाल रमज़ान भाई, आपकी तौबा का सबब क्या था? तौबा की तरफ कैसे पहुँचे? आवाज़ आई थी कि मालिक तौबा कर के तौबा एक कर। गैबी आवाज़ आई थी। एक गैबी आवाज़ आई थी। ठीक है। अगला सवाल हमारे हसान भाई से, कितने साल तक लोगों के दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते थे? 1 साल। दुरुस्त है। उमर भाई आप बताएं, जब आपने वो आवाज़ सुनी तो क्या किया? आपने फ़ौरन अल्लाह ताला के बारगाह में तौबा की आपने सच्चे दिल से तौबा की और इबादत में मशगूल हो और गए। इबादत में मशगूल हो गए। जिस रात आपने सच्चे दिल से इबादत की तो अगले सुबह क्या वाक़या पेश आया? अगली सुबह लोगों को उस वहाँ मस्जिद के बाहर लोग खड़े थे और वो कह रहे थे कि यहाँ का जो निज़ाम है वो सही नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली बना दिया जाए इस मस्जिद का। माशाअल्लाह। अगला सवाल उमर भाई से। उमर भाई से, आप कितने साल तक मस्जिद के मुतवल्ली रहे? मुतवल्ली नहीं बने थे, इनकार कर दिया था उन्होंने। जी ना, तो जवाब यही है ना, आप मुतवल्ली बने ही नहीं। आखिरी सवाल आपसे है, इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं। दिखावा नहीं करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ही काम करने चाहिए। एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे ज़हन में भी आया आखिर में। जी अभी जब ये वाक़या मैं सुन रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी और वो उन्होंने तौबा की। फिर देखें, एक शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत थी और दुनिया के लिए वो कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने हिदायत दी और अपनी मोहब्बत डाली तो दुनिया की मोहब्बत बाहर चली गई। उन्होंने कहा कि मैं मुतवल्ली नहीं बनूंगा। और मतलब आपको हिदायत मिल जाती है और जब अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक की हिमायत आपको मिल जाती है तो दुनिया की मोहब्बत भी दिल से निकल जाती है और अल्लाह पाक की मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है। और लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए मरना है और इबादत भी उसी की करनी है, उसी के लिए दुनिया में हम आए हैं। आगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पहेलियाँ। दिलचस्प पहेलियाँ। पहेलियाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पहेलियाँ होंगी इसमें। उमर भाई तैयार हैं आप? आप तैयार हैं? आप लोग? मुश्किल होती हैं थोड़ी बहुत, बट सारे जवाब तकरीबन पहेली के अंदर ही मौजूद होते हैं। अच्छा, हाँ, चल। तो पहेली होती ही ट्विस्ट करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए। तो पहली पहेली पूछें आप ताहिर भाई से। वो कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो वजू में 6 मरतबा धोया जाता है? मुँह। गैस कर ले एक और। दोबारा एक बार कहिएगा। वो कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो वजू में 6 मरतबा धोया जाता है? वो कौन सा जिस्म का हिस्सा है जो वजू वो में कौन सा उज़्व है जो 6 बार धोया जाता है? बहुत आसान है, आप सोचेंगे तो आपके सामने ही है। वजू में 6 बार धोया जाता है?
ये हाथ, जी, हाथ। हाथ। शुरू में 3 बार और फिर चेहरा धोने के बाद उंगलियों के सिरे कोनियों तक धोने होते हैं। अगला सवाल आपसे, वो कौन सा गुस्ल है जिसमें एक ही फर्ज होता है? गुस्ले मैयत। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह भाई। रमजान भाई, एक उस्ताद ऐसा कहलाए आपने बोले सबक पढ़ाए। टाइम कम है। किताब। किताब आपने बताया ना, चले ठीक है, हेल्प करनी है बट पूरी नहीं हेल्प करनी। हाँ, हिंट देना ताकि वो भी तो सोचे। चले नेक्स्ट, हसान भाई से। एक मुन्ना पानी में नहाए, साथ ही पानी पीता जाए, जितना पानी पेट में डाले कुल्ली करके उसे उछाले। एक मुन्ना पानी में नहाए, साथ ही पानी पीता जाए, जितना पानी पेट में डाले कुल्ली करके उसे उछाले। फवारा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उमर भाई से। दुनिया में है एक खजाना, इसका मालिक बड़ा सियाना, इसको हाथों हाथ लुटाए पर दौलत बढ़ी जाए, बढ़ती जाए। बढ़ती जाए। रमज़ान भाई से हेल्प ले सकते हैं। बड़े समझदार हैं रमज़ान भाई। बहुत आसान है। गौर करें, दुनिया में कौन सा ऐसा खजाना है जिसका मालिक बड़ा सियाना है, उसको हाथों हाथ लुटाए पर दौलत बढ़ती जाए। दौलत बढ़ती जाए। क्या चीज़ बढ़ती है लुटाने से? इल्म। इल्म। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें नेक्स्ट पूछे ताहिर भाई से। छोड़ो मत इसका हाथ, ले लो इसको हाथों हाथ, चुपके चुपके अर्श पर जाए, तोहफा लेकर फर्श पर आए। दुआ। दुआ। जवाब आपका दुरुस्त है। वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम नीले आसमान को देख सकते हैं? आंखें। आँखें, बिल्कुल। हाथ में लेकर इसे घुमाया, गोल बनाकर इसे दबाया, जलती आग पर उसे लिटाया। अच्छा, पेड़ा तो नहीं कहीं? पेड़ा, आटे का पेड़ा। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। और हसान भाई ने नहीं दिया जवाब, खैर फिर भी आपके टीम के हिस्से हैं तो दे सकते हैं। अब आप बताएंगे उमर भाई। ऊँट की बैठक, हिरन की चाल, अजब है वो जानवर, उसकी दुम न बाल। वक्त। अच्छा, वक्त कैसे है पहले बताना है। नहीं पहले बताना है वक्त कैसे। मतलब वो भागते ना हिरन की तरफ, वक्त मेरे जहन में वो आया था। जैसे नहीं तो बाल नहीं होते क्या? हैं? बाल उसके ना, उसकी दुम है ना बाल है। वक्त है ना, कहाँ है दुम ना बाल। हाँ ये भी है, बट कैसे आपके ऊँट की बैठक कैसे है ये बताएं वक्त की। ऊँट की बैठक, एक तो छोटी सुई और बड़ी सुई, जो छोटी है ना वो बैठी रहती है, बड़ी चलती रहती है। नहीं, कहाँ बैठी रहती है, वो भी तो चलती है। स्लो चलती है बट चलती तो है ना। तो वक्त कैसे हुआ ये? घड़ी तो नहीं, नहीं, ये है ही नहीं है। ऊँट की बैठक, हिरन की चाल, अजब है वो जानवर। बता भी नहीं, जानवर। हाँ, जानवर। हाँ भाई रमजान भाई, क्या हो गया? कौन सा ऐसा जानवर जिसकी दुम न बाल है? बैठक उसकी ऊँट जैसी है। इससे कंफ्यूजन है कि दुम भी नहीं है बाल भी नहीं है। हाँ तो कौन सा बहुत मशहूर जानवर है? अच्छा देखें, अगर इससे मुराद जो कसरत से पाया जाता है जानवर जो अब भी यहाँ मौजूद है, ये मुराद ली जा रही है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं, प्रॉपर जानवर है, बारिशों में बहुत आ जाता है। मेंढक तो नहीं? मेंढक है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले आप बताएं ये ताहिर भाई। दुनिया में है हम दो भाई, भारी बोझ उठाने वाले, पांव तले दब जाने वाले, लेकिन ये है बात निराली, दिन भर तो हम भरे हुए हैं, रात आए तो बिल्कुल खाली। जूता। जूते। जूते। दो है ना। चलें, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। चलो आप ये बताएं,
कुरकुर करके खूब चबाएं, चाय से जिसको खाएं, नरम मुलायम जी ललचाए, बच्चों बड़ों दोनों को भाए। रस, हैं? केक रस, नहीं, एक रस जैसे ही होते हैं वैसे, बिस्कुट। बिस्किट, नहीं बिस्किट नहीं, कुड़कुड़ थोड़ी होते हैं बिस्किट में। पापे, पापे। सही है, आपका जवाब दुरुस्त है। हैं? नरम तो नहीं होता। जब चाय में डालते तो नरम नहीं हो जाते हैं? उमर भाई चलें, यहाँ पर आपकी पहेलियों वाला सेगमेंट ख़त्म हुआ और बहुत अच्छा रहा ये सेगमेंट। सबसे अच्छे जवाब किसने दिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ये वाले टीम मेरे हिसाब से भी इन्होंने सबसे ज़्यादा जवाब दिए। उतना जल्दी दिए। हाँ, इन्होंने तो फ़ौरन दे दिए कुछ, ताहिर भाई ने। इन्होंने देखे तो नहीं, आपने बताया तो नहीं थे इनको? पक्की बात है, सोच लें। वरना मैं इनको पहली वाली टीम को राउंड को क्यों विनर देता, फिर इसको सेकंड ना दोनों वो तो आप इसलिए ना कि पता ना चले। पक्की बात है। उनने बहुत टाइम लगाया था ये वाले मेंढक वाले सवाल में तो। सही, चलें नेक्स्ट सेगमेंट हमारा शेर मुकम्मल कीजिए। अशार से मुताल्लिक है, इसमें आप तो नात ख़्वां हैं ही माशाल्लाह। और मैं बहुत कमज़ोर, बहुत आसान और बहुत मशहूर शेर हैं बच्चों के। बच्चे बताएंगे हमारे साथ वाले। अल्लाह इससे पहले ईमा पे मौत दे दे, नुकसान मेरे सबब से, ज़हन में वो दिन, नुकसान मेरे सबब से वो दिन, सुना नहीं है। क्या हुआ, नहीं आ रहा? आधे से ज़्यादा तो बता दिया हमें तो नहीं सुनाया। सुना नहीं है। नुकसान मेरे से, नुकसान मेरे सबब से वो दिन, नुकसान मेरे सबब से, जोर से बताएं क्या है? नुकसान मेरे सबब से वो दिन, दिन, नुकसान मेरे सबब से वो सुन्नत नबी का। सुन्नत नबी का। चलें, ये तो हो गया। अब आप बता दें एहसान भाई, आपसे आसान पूछते हैं। काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। काश मेरी माँ ने मुझको ना जाना होता। नहीं नहीं, ये नहीं है। काश दश्ते तैबा में, आप तो पहुंच गए होंगे। मैं भटक के, हैं? बहुत मुश्किल अशार है। ये मुश्किल है काश दश्ते तैबा में। नहीं, इससे पहले भी मतलब वो मैंने निकाल दिया जो मुश्किल है आप लोगों के लिए। काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। मेरे जहन में नहीं आ रहा। आपको आ रहा है भाई? उमर भाई? काश दश्त तैबा में मैं भटक के मर जाता, फिर बक़ीए गरक़द में दफन कोई कर जाता। आप बताएं। बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर, लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका। सुभान अल्लाह। आप बताएं। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, ला, ला बिल्कुल डेड। आप भी नहीं? मेरे साथी ने मना कर दिया। आप नहीं। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी नाते नबी हो। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताएं। शेर मुकम्मल भी करना है और बताना है ये शेर किसका है। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। किसका शेर है ये? ये मौलाना हसन रज़ा खान। मौलाना हसन रज़ा खान, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। आप बताएं। जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। ला, बिल्कुल ला। चले। गम अपना दे मुझे ईदी में बुलवा कर मदीने में, ये शेर किसका है? चले बता दो। अमीर अली सुन्नत का। अमीर अहले सुन्नत। देखा, पहुंच गए ना आप, गौर किया आपने, पहुंच गए। चलें, जवाब दुरुस्त है आपका। और यहाँ पर हमारा सेगमेंट ये वाला एंड होता है। और मैं अर्ज़ करूँगा उमर भाई एक अच्छा सा नात सुना दें कोई। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, 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 तो मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, मुर्शिद पिया के कुर्बान जाऊं, मुर्शिद पिया के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बहुत अच्छा आपने कलाम पढ़ा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्रॉस वर्ड्स। क्या है भाई? क्रॉसवर्ड। इसमें ये होगा कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसमें 4 अल्फाज बनाने हैं और आपने भी 4 अल्फाज बनाने हैं। जिसने जल्दी बनाएंगे वो टीम विनर होगी। इसमें वर्ड्स तो काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, नज़र आपको काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट इसमें से सिर्फ आपने 4 बनाने हैं। कुछ हो सकता है इसमें हो भी ना, ठीक है? तो पहले ताहिर भाई आप तशरीफ़ लाएं, आप बनाएं। इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब, पूछनी पहली है सुनानी एक कहानी है, क्या क्या इनका आज। 4 हो गए भाई, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी आपने बना दिया। उमर भाई, आपने इनसे कम वक्तों में बनाना है। इम्तिहान आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब, पूछनी पहली है। मार्क कर दें, आपने भी बहुत जल्दी बनाया। ये इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट ख़त्म हुआ। ताहिर भाई की टीम ने जल्दी बनाया, तो इस सेगमेंट के विनर ये हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फ़र्क तलाश कीजिए। तो आपने स्पॉट द डिफरेंस है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसमें से 5 फ़र्क आपने बताने हैं। जिसने 5 फ़र्क जल्दी बता दिए वो विनर है। सबके साथ अलग अलग होगा, आप चारों के साथ होगा। तो आ जाएँ। सबसे पहले हम करते हैं हसन भाई आपसे, आ जाएँ। यहाँ पे फिसले, यहाँ पे फूल नहीं है। कहाँ पे? सर पे, ठीक है, स्कार्फ पर। एक हो गया। पहली है सुनानी एक कहानी है, और दूसरा मेरे को दिख गया। दूसरा तो बहुत आसान है। आपको देखा बगदाद भाई? मुझे नहीं दिखा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ इनके साथ साथ। कुछ प्लेटों में ही कुछ होगा। देखो ढक्कन का कलर अलग है, वो ढक्कन का अलग है। ठीक है, चलो देखे कौन देगा जवाब। यहाँ पे फूल है, यहाँ पे बता दिया। पीछे भी
ठीक है, 3 हो गए। आज पूछनी पहली है और यहाँ पे सॉक्स है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 4 हो गए। आज आपका इम्तिहान वो है और ये येलो है, ये ब्राउन चलो 5 हो गए। बच्चों आज है आपका इम्तिहान जितने आपने बता सके आपने बताया। चले तशरीफ रखें आप। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं हमारे रमज़ान भाई के लिए। रमज़ान भाई आ जाएं। पूछनी पहली है सुनानी एक कहानी है। ये पहना इसमें इधर बिल्ली है, उधर दूसरा दिख गया मेरे। ठीक है, 1 हो गया। एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान इधर पौधों के बराबर में पर्पल पर्पल, इधर नहीं है। 2 हो गए। आपका इम्तिहान ये इधर बीच में खिड़की नहीं है, इधर बीच में खिड़की है। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। बच्चों आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन क्या? 4 हो गए। पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या मेरे ख्याल से एक और जो डिफरेंस है ना वो ये रहा। क्लाउड नहीं, ये पहली है सुनानी एक उधर ये कहानी है वहाँ खिड़की नहीं है। क्या आज आप हो गए 5 रमज़ान भाई, तशरीफ रखें आप। चले आ जाए ताहिर भाई, आप तशरीफ लाएं। और अगर आप वहाँ बैठकर बता सकते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, आना ही बेहतर है। अच्छा, बच्चों आज है आपका इम्तिहान पिक्चर नंबर 1 पे बस के सामने जो है ये सर्कल बना हुआ है, जबकि पिक्चर नंबर 1 में नहीं है, पिक्चर नंबर 2 में है। सुनानी एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान पिक्चर नंबर 1 में ये जो इसका है सामान, यहाँ 2 पट्टे नहीं है, जबकि पिक्चर नंबर 2 में पट्टे बने हुए हैं। 2 हो गए। आज आपका इम्तिहान पिक्चर नंबर 1 में बस के जो है ना 1 में जो है लाइट 1 है एक तरफ, जबकि पिक्चर नंबर 2 में दोनों है। ठीक है, 3 हो गए। चलो देखे कौन देगा जवाब एक तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है इसमें, वहाँ नहीं नज़र आ रहा। नहीं, ये डिफरेंस है। एक दरख्त इसमें है, इसमें नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। 4 हो गए। आज पूछनी पहली अच्छा, यहाँ परिंदे हैं, वहाँ परिंदे नहीं हैं। 5 हो गए। आज आपका वाह भाई ताहिर भाई, बहुत जल्दी आपने बता दिया माशाल्लाह। तशरीफ रखें। उमर भाई आप आ जाएं, आखिरी आप। आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन यहाँ फूल है, यहाँ फूल नहीं है इस तस्वीर में। 2 1 हो गया। आपका इम्तिहान चलो देखे कौन इसमें सूरज नजर आ रहा है, इस तस्वीर में नहीं है सूरज। ठीक है, 2 हो गए। एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान इसमें ये हिरन के बिल्कुल पीछे है, यहाँ पर दूर है। ठीक है, 3 हो गए। 3 बता दिए आपने, 2 बाकी हैं। यहाँ पर बादल है, यहाँ पर अब तो बादल। पता चल गया। मुबारक हो आपको माशाल्लाह। तशरीफ रखें। और अब हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो है कलर रीडिंग एक्टिविटी। इसमें ये होगा कि कलर आपको दिखाए जाएंगे और उसकी स्पेलिंग भी आपको दिखाई जाएगी। तो जिस कलर में वो लिखा हुआ है, दिखाना भाई। हाँ, तो ये जैसे लिखा हुआ है ग्रे में, स्पेलिंग क्या है? ग्रे है। तो आपने इसको ग्रे पढ़ना है, पर्पल नहीं पढ़ना। जिस कलर से लिखा हुआ है आपने वो कलर बताना है, ठीक है। जिस स्पेलिंग क्या लिखी हुई है ये आपने नहीं बताना, ठीक है। रेडी हैं? कौन पहले करेगा? उमर भाई आप चले आ जाए, पर स्पीड में बताना है, ब्रेक नहीं लगानी। इस तरफ आ जाए और आपका वक्त शुरू होता है अब। ये रेड कलर में लिखा हुआ है। नहीं भाई, ऐसे नहीं बताना है, स्टार्ट से यूं 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 से बताना लेके है। नीचे तक स्पीड सब में। बताने हैं। सब बताने। उंगली ना रखें आप, ऐसी दूर से बता दें। ये पर्पल कलर में सबसे पहला, हाँ, बट स्पीड में। पर्पल, पर्पल, ब्राउन, ब्लू, वाइट, वाइट नहीं, सिल्वर, सिल्वर, रेड, ब्लैक। ये कौन सा? लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, ब्लू नहीं, ये पर्पल। पर्पल, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, रेड, लाइट ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, नहीं। पर्पल, ब्लैक,
ब्लू, येलो, रेड। ठीक है भाई, माशाल्लाह, बहुत जल्दी आपने बता दिया। तशरीफ रखें अब ताहिर भाई आप आ जाएं। आपका वक्त शुरू होता है अब। ये हो गया ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज थोड़ी पढ़ेंगे इसको, ये ऑरेंज है। नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ। येलो, येलो। येलो। अच्छा जी, ग्रीन कह लें इसको। जी। अच्छा, ये भी जो है वो येलो, ग्रीन, रेड, येलो, लाइट येलो, ब्लू, अच्छा पर्पल, रेड, येलो, नेवी ब्लू कहें इसको, ब्लैक। ब्लैक। अच्छा जी, ब्राउन है। अब मुख्तलिफ लग रहे हैं साइडों से। अच्छा, ग्रे जी। और चॉकलेटी, जी। ब्लू, ऑरेंज, रेड, अच्छा पर्पल, येलो। माशाल्लाह, जल्दी आपने बता दिया। अब रमज़ान भाई आपकी बारी है। आपको तो आता है ना, ये कलर्स आते हैं? ठीक है भाई, स्टार्ट लें। ऑरेंज, ब्लू, ऑरेंज से थोड़ी होगा। पर्पल, ब्लू, ठीक है, ब्राउन, रेड, ठीक है। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, लाइट ग्रीन, और ये ग्रे, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, रेड, रेड, ग्रीन, और ग्रे, ब्लू, डार्क ब्लू, नहीं सही है। ब्लू, ग्रे, पर्पल, रेड, ब्लैक, ब्राउन, येलो। वाह भाई माशाल्लाह, वेरी गुड। अपनी जगह पर बहुत अच्छे है। आपकी टीम के मेंबर है ना, चेयर करें आप। आ जाएं आप हसन भाई। आप कितनी जल्दी बताते हैं, आपके ऊपर है कि कौन जीतेगा। पर्पल, ग्रे, नहीं ना, पर्पल से कैसे स्टार्ट हो रहा है? ब्लैक, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, पर्पल, येलो, येलो कैसे है? येलो नहीं, वो रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, येलो थोड़ी है। येलो रेड, रेड सही, पर्पल, सही, लाइट ग्रीन, सही है। ब्लैक, रेड, पर्पल, येलो, लाइट ग्रीन, ब्लू, और ये लाइट ब्लू, येलो, रेड, येलो, लाइट ग्रीन, और लाइट ब्लू। माशाल्लाह, वेरी गुड। तशरीफ़ रखें सर। और इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और माशाल्लाह सब ने अच्छे अच्छे जवाब दिए। और ये हमारा आखिरी सेगमेंट था। और अब इस सेगमेंट के विनर जो हैं वो कौन है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो विनर है वो है ये वाली टीम। ये वाली टीम। क्यों? मेरे को लगा इनने जल्दी करा। इन्होंने जल्दी किया है। इसने थोड़ा लेट करा था, बहुत जल्दी करा उसने, और इसने भी बहुत लेट करा था, और इनने नॉर्मल। नॉर्मल। इन्ने क्या होता है? ये कहाँ से सीखा आपने इन्ने? इन्ने बोलता है। चलें, माशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह। हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, इख्तिताम हुआ, और बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ प्रोग्राम। और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन जिन्होंने अभी तक हमारा किड्स मदनी चैनल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। उस पर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स और जो इतने भी किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन है और जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा फेसबुक पर किड्स मदनी चैनल के पेज को भी लाइक करें और उसको फॉलो करें। आखिर में बहुत शुक्रिया आप लोग आए और हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। आपका शुक्रिया एहसान भाई, रमज़ान भाई आपको भी बहुत शुक्रिया, उमर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, और ताहिर जुनैद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें दावत इस्लामी के माहौल पर इस्तिकामत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों का मदनी चैनल।